देखिए ऐसा कोई काम नहीं है जहां इलीगल ना हो। सब कामों में कुछ ना कुछ इलीगल होता है। अगर कोई आदमी कत्ल कर दे तो 302 लगती है, लेकिन क्या कत्ल बन देंगे? कत्ल भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इलीगल माइनिंग नहीं है, इलीगल माइनिंग होती है। कुछ दुष्ट लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते कानून को, वो फिर भी उसके बावजूद करते रहते हैं। लेकिन जितनी सख्ताई सरकार ने माइनिंग के ऊपर की, आज तक कोई सरकार ने, किसी सरकार ने नहीं की। अगर आज एक ट्रक पकड़ा जाता है इलीगल माइनिंग में तो उसके ऊपर फाइन कितना है? 5 लाख। पहली बार में 5 लाख फाइन। अगर ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो फाइन है 2.5 लाख। अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो जो उसका कीमत है, नए ट्रैक्टर की कीमत है या नए ट्रक की कीमत है या नई जेसीबी की कीमत है, उसके 50% यानी कि 15 लाख से भी ज्यादा जुर्माना है। तो इतना हैवी अमाउंट का फाइन है। और दूसरी बात क्या है कि आज रमन्ना सिस्टम है कि जैसे ही आप वहां से चलोगे, एक रमन्ना आपका कटा है, उस रमन्ने पे आपका टाइम सारा कुछ होगा। तो हमने उस अपराध को बेहद कम किया। मैं ये नहीं कह रहा खत्म कर दिया है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन ऐसे कितने अपराध है जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं? तो है उसका, लेकिन हमने उसको मिनिमम कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। हम उतना नहीं है जितना इनके टाइम में था, लेकिन इनके टाइम में जो है, चाहे वो गलत माइनिंग होने की बात है उसमें भी, और चाहे माइनिंग को बंद करने की बात है। आज जवाब देना, हुड्डा साहब किस आधार पर माइनिंग बंद करी थी? केवल और केवल जबरदस्ती। जब अधिकारियों ने कहा कि हम क्रैशर को बंद कर ही नहीं सकते नियम अनुसार, तो लेकिन बड़े अधिकारियों ने उसने कहा कि मेरे से सीएम ने बात कही कि इसको बंद करो, मुझे नहीं पता, और वो बंद कर दिया। उसके बाद चैलेंज 7 साल तक यहाँ क्रैशर बंद रहे। और 7 साल तक आप जाके पता करो, जहां क्रैशर है उस एरिया में जाके पता करो कि लोगों की हालत क्या की थी। लोगों के पास पैसा नहीं था। कम से कम हमारे हल्के के 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं। अगर माइनिंग का काम बंद होता है तो इतने लोग उसमें रोजगार प्राप्त करते हैं। लेकिन बंद क्यों करी थी माइनिंग? इसलिए बंद करी थी क्यों इनके जो नजदीकी व्यक्ति थे, जो इनके हित पूरा करने वाले लोग थे, उन्होंने राजस्थान में माइनिंग ले ली थी। इसलिए राजस्थान की माइनिंग ज्यादा चले, इसलिए हरियाणा की माइनिंग बंद कर दी थी। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, मैं चैलेंज कर रहा कांग्रेस को कि कांग्रेस आज तो जवाब दे दे इस बात का कि क्यों माइनिंग बंद कर दी उन्होंने। केवल इसलिए की थी। तो ये लोग तहसीन है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार बाजिद है इस बात के लिए पूरे प्रयास के साथ कि कहीं भी गलत माइनिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है। और माइनिंग कोई केवल हमारे टाइम में नहीं, माइनिंग तो 20, 30, 50 साल से 100 साल से चलती है रही। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दिखाना चाहते हैं कि ये खड्डे गए हमारे टाइम भी है, ये तो आज से पहले भी है और लगातार माइनिंग चलती रहती है। लेकिन हमारा प्रयास है कि गलत माइनिंग बिल्कुल ना हो, उसके लिए प्रयासरत है और उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान हमने किया है। देखिए जो बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके पद के अनुसार बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब ये कहना कि अब फ्लड आ गया, अब पानी ले लो, उस टाइम नहीं लेते। देखिए जो दरिया है ना जी, वो नेचुरल है, वो किसी ने बनाए नहीं, किसी की सरकार ने नहीं बनाए। वो तो प्रकृति के बने दरिया हैं, वो चल रहे थे। लेकिन जब वेलफेयर वाली सरकार आई तो उसने क्या किया कि उनको बंद किया, पानियों को रोक लिया और सिंचाई के लिए उनका इस्तेमाल किया। तो ये जो बंटवारे की बात होती है, सिंचाई के पानी की बात होती है, फ्लड का पानी हमेशा दरिया में ही चलता है, जो दरिया प्राकृतिक रूप से बनाया है। और ये कहना है कि उसको अब ले लो, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई जिम्मेदारी वाली बात है, लोगों को बहकाने की बड़ी बात है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे कि केजरीवाल जी कह रहे कि जमुना में पानी छोड़ दिया। जमुना किसी सरकार ने बनाई थी? जमुना तो कुदरत की बनाई जमुना है, और जमुना में ही सारा पानी पहले से चलता था। अब उसके बाद जो वेलफेयर सरकार आई, वेलफेयर सरकार ने क्या किया कि पानी को रोक लिया, और पानी को रोक के किसानों के लिए, ताकि उनके खेतों की सिंचाई हो जिसका देना शुरू कर दिया। अब कुछ पानी यूपी में चला गया, कुछ पानी हरियाणा में चला गया, कुछ पानी दिल्ली के पास चला गया। और जब से बैराज बना, बैराज इसलिए बना कि सही रूप से पानी का बंटवारा हो सके। तो वो बंटवारा वो करने का काम कर रहा, लेकिन वो पानी रोकने का काम नहीं कर सकता। वो उसकी ताकत ही नहीं रोकनी, वो बंटवारा करने का ही काम कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और लोगों को बहकाने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस प्रकार की आदत है, उसके व्यवहार में ऐसा है कि लोगों को गुमराह करना और बहकाना, और बाद में उनको ये दिखाना कि देखिए नहर सूखी है और ये नहर सूखी है, तो अगर फ्लड पहले ये रहा तो नहर में पानी छोड़ के और फ्लड लिया वहां। अगर दिल्ली में व्यवस्था गड़बड़ हुई तो उसके लिए पूरी तरीके से दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसके नाक नीचे ही लोग यमुना में बसते रहे। उन्होंने अपने झुग्गी झोपड़ी या मकान उसमें बना लिए और उसने कार्रवाई नहीं की। और अभी तो जमुना में केवल 3-3.5 लाख पानी आया,
क्यूसिक पानी आया। अगर पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड देखें तो कितनी ही बार इससे ज्यादा पानी आ चुका है। ये कोई बहुत बड़ा फ्लड नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनकी गलती की वजह से ये सारा कुछ है। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो दूसरों के ऊपर थोपने का काम कर